Hello everyone, I'm Navdeep and you are watching Swanky Private Classes. लास्ट डे हम लोग ओविडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। आज ओविडक्ट के अंदर कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ये देखते हैं। सबसे पहले तो ओविडक्ट के अंदर ओविडक्ट इज कंपोज्ड ऑफ सेरेस, मस्कुलर एंड म्यूकस लेयर। जैसे ये है अपनी ओविडक्ट, क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। सबसे बाहर वाली लेयर क्या होगी? सेरेस लेयर। उसके अंदर क्या होगी? मस्कुलर लेयर। और उसके अंदर क्या होगी? म्यूकस लेयर। मस्कुलर कोट कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर। तो मस्कुलर लेयर के अंदर कैसे कैसे फाइबर होंगे? सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर होंगे जो जो उसके अंदर मूवमेंट जो है ओवम की मूवमेंट या स्पर्म की मूवमेंट करवाने में हेल्प करेंगे। फिर ये आ जाता है, ये कई बार सवाल पूछा जा सकता है, ये मोनोटोकस स्पीसीज क्या होते हैं? तो जो एक बार में एक ही जो फीटस को बर्थ दें ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं मोनोटोकस स्पीसीज। जैसे गाय, भैंस, घोड़ी गिव बर्थ टू वन फीटस। इनमें क्या होता है? वन ओवम इज ओवुलेटेड फ्रॉम द ओवरी। एक बार में एक ही ओवम जो है ओवुलेट होता है ओवरी से। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? यूनिपेरस भी बोलते हैं या मोनोटोकस भी बोलते हैं। इसके अलावा है पॉलीटोकस स्पीसीज। पोली मतलब बहुत सारे। पॉलीटोकस स्पीसीज गिव बर्थ टू मोर देन वन फीटस और मोर देन वन ओवा इज ओवुलेटेड फ्रॉम ओवरी। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? प्लूरीपेरस भी बोल देते हैं। प्लूरीपेरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बार में एक से ज्यादा ओवा जो है ओवुलेट होते हैं ओवरी से। और ऐसी स्पीसीज को पॉलीटोकस या प्लूरीपेरस दोनों बोल सकते हैं। जैसे कि सो मतलब कि सूरी, बीच, ये सब जो एनिमल है इन्हें क्या बोलेंगे? पॉलीटोकस। इसके बाद एनिमल प्रेग्नेंट फॉर फर्स्ट टाइम इज नोन एज प्राइमीपेरस। प्राइमीपेरस किसे बोलेंगे? जो पहली बार प्रेग्नेंट हो एनिमल, जो जैसे पहली बार प्रेग्नेंट होगा जो एनिमल उसे क्या बोलेंगे? प्राइमीपेरस। और जो पहले कई बार जो है अगर प्रेग्नेंट हो चुका होगा तो उसे क्या बोलेंगे? मल्टीपेरस। एनिमल हैविंग टू और मोर प्रेगनेंसीज, जिस एनिमल के अंदर दो या दो से अधिक जो है प्रेगनेंसीज हो जाए। भाई लास्ट टाइम जहाँ कल वाली वीडियो में जहाँ छोड़ा था वहां से ही करवा रहे हैं आगे। एनिमल हैविंग टू और मोर प्रेगनेंसी रिजल्ट इन वायबल ऑफस्प्रिंग इज नोन एज मल्टीपेरस। जिस एनिमल के अंदर दो या दो से अधिक स्पीसीज सॉरी जिस एनिमल के अंदर दो या दो से ज्यादा बार प्रेगनेंसी हो चुकी हो उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपेरस एनिमल। मतलब एक तो जैसे खार की भैंस, एक दो जन तीन जन, मतलब उस एनिमल को या वैसे एनिमल को क्या बोलेंगे? मल्टीपेरस एनिमल। अभी तक हमने ओवरी देख लिया, ओविडक्ट देख लिया। अब देखेंगे यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, कैसा होता है? तो यूट्रस के अंदर यूट्रस इज थिक वॉल। मोटी इसकी वॉल जो है, इसकी जो वॉल है वो मोटी होगी। और ये एक होलो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि अंदर से खोखला होता है। और ऑर्गन सिचुएटेड ऑलमोस्ट इन एब्डोमिनल, और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होगा। और कुछ जो है इसका हिस्सा है वो पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा। इट इज पार्टली सिचुएटेड इन पेल्विक कैविटी। यूट्राइन हॉर्न एंड यूट्राइन बॉडी, इसके दो भाग होते हैं। एक को बोलेंगे यूट्राइन हॉर्न और एक को बोलेंगे यूट्राइन बॉडी। और किसके अंदर कितना ज्यादा पोर्शन यूट्राइन हॉर्न का है, किसके अंदर कितना पोर्शन यूट्राइन बॉडी का, इस हिसाब से हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है अलग अलग टाइप के यूट्रस के अंदर। तो टाइप्स ऑफ यूट्रस से सवाल आए तो क्या क्या लिख दोगे आप? एक तो बाइकोर्नुएट टाइप ऑफ यूट्रस, एक क्या होगा? बाइपार्टाइट टाइप ऑफ यूट्रस, एक होगा ड्यूप्लेक्स यूट्रस, एक होता है सिंपल यूट्रस। सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल जो नॉन प्रेग्नेंट एनिमल है या नॉन प्रेग्नेंट काऊ है उसके अंदर जो इसकी लेंथ होगी यूट्रस की वो 35 से 50 सेंटीमीटर लंबी होगी। 35 से 50 सेंटीमीटर लंबा होगा यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट एनिमल के अंदर। फिर सबसे पहले देखते हैं बाइकोर्नुएट टाइप ऑफ यूट्रस। क्या याद रखना है इसके अंदर? ये मोस्टली वाई शेप का होता है, कुछ ऐसा वाई शेप का होता है। और बाईपार्टाइट किस शेप का होता है? वो होता है टी शेप का। बाईपार्टाइट कैसा होता है? टी शेप का। इनके अंदर डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि जो है बाइकोर्नुएट और बाईपार्टाइट टाइप के यूट्रस के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। तो जो बाइकोर्नुएट जो यूट्रस है वो उसके अंदर यूट्राइन जो हॉर्न्स होते हैं
उनका पोर्शन कितना होता है, 80 से 90% जो पोर्शन है वो यूट्राइन हॉर्न्स का होता है। और 10 to 20% जो पोर्शन होता है वो यूट्राइन बॉडी का होता है। यानी कि इसमें यूट्राइन बॉडी छोटी होती है। ये यूट्राइन बॉडी है और ये यूट्राइन हॉर्न है। तो यूट्राइन हॉर्न 80 से 90% भाग घेर के रखते हैं। वो जो यूट्राइन बॉडी है वो 10 to 20% जो है इसका भाग रखती है। तो ऐसा अगर यूट्रस है और वाई शेप यूट्रस है तो उसको क्या बोलेंगे हम, बाइकोर्नुएट टाइप ऑफ यूट्रस। किस किस एनिमल के अंदर पाया जाता है, काउ, फैलो, शीप और गोट, सारे के सारे रूमिनेंट्स आ गए। शो शो के शो किसे बोलते हैं, सूरी, सूरी के अंदर भी बाइकोर्नुएट टाइप ऑफ, और बिच, बिच मतलब कुतिया, कुतिया के अंदर भी जो है बाइकोर्नुएट टाइप का यूट्रस मिलता है। मेन पार्ट, मेन चीज में यही लिखनी है कि तो इसके अंदर डिफरेंस पूछा जा सकता है बाइकोर्नुएट टाइप और बाइपार्टाइट टाइप में। तो बाइकोर्नुएट में लिखना है 80 to 90% यूट्राइन ओन से बना होता है, वाई शेप का होता है, और किस किस एनिमल में पाया जाता है। बाइपार्टाइट सिर्फ मेल के अंदर मिलेगा यूट्रस। 50% जो है इसका पोर्शन यूट्राइन ओन से बना होगा, और 50% जो है इसका पोर्शन यूट्राइन बॉडी से मिलकर बना होगा। इसके बाद आता है रेट, रेबिट और गिनी पिग्स। इनके जो यूट्रस हैं उससे क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेक्स यूट्रस। ड्यूप्लेक्स से मतलब याद रखना है कि दो, उनके अंदर एक साथ दो यूट्रस प्रेजेंट होंगे। है ना इंटरेस्टिंग बात, एक साथ दो यूट्रस प्रेजेंट होंगे। कैसे, जैसे हमारे काऊ बफेलो के अंदर थे एक साथ दो यूट्रस ओन थे, जैसे ये एक तरफ एक यूट्रस ओन, दूसरी तरफ दूसरा यूट्रस ओन, यूट्राइन ओन। तो इसके अंदर पूरा पूरा यूट्राइन ओन और आगे फिर यूट्रस भी अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि एक साथ दो यूट्रस प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे एनिमल्स किस किस एनिमल के अंदर प्रेजेंट होंगे, ये रेड, रेबिट, गिनी पिग्स, इनके अंदर क्या होगा, ड्यूप्लेक्स यूट्रस प्रेजेंट होंगे। देखते हैं क्या लिख रखा है, एवरी और बोथ पार्ट कंटेन्स फीटस एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन बोथ पार्ट्स। तो दोनों पार्ट्स के अंदर फीटस और फर्टिलाइजेशन होगा। दोनों के दोनों यूट्रस के अंदर क्या होगा, जो है फर्टिलाइजेशन होगा। और अलग अलग दो, एक साथ में 2 लीटर पैदा होंगे। लीटर का मतलब क्या होता है, एक साथ जो एक यूट्रस से जितने बच्चे एक साथ पैदा होते हैं उसे लीटर बोलते हैं, LITTER। तो याद बस यही रखना है कि ड्यूप्लेक्स टाइप ऑफ यूट्रस इज फाउंड इन रैट एंड रेबिट एंड गिनी पिग्स। फिर आएगा अपना सिंपल यूट्रस। जैसे अपनी फीमेल्स के अंदर होता है, ह्यूमंस में फीमेल्स के अंदर, वुमन के अंदर जो यूट्रस होता है उसके अंदर क्या होता है, यूट्राइन ऑन नहीं होते। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि फैलोपियन ट्यूब के बाद सीधा यूट्रस आता है, उसमें यूट्राइन ऑन जैसा कुछ होता नहीं है। तो इन सम एनिमल्स ओनली यूट्रस बॉडी इज प्रेजेंट। तो इन एनिमल्स के अंदर सिर्फ यूट्रस बॉडी प्रेजेंट होती है, यूट्राइन ऑन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो अगर टाइप्स ऑफ यूट्रस पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे, बाइकोर्नुएट, बाइपार्टाइट, ड्यूप्लेक्स, सिंपलेक्स। सिंपलेक्स या सिंपल यूट्रस लिख सकते हैं। मोस्टली चांस है कि बाइकोर्नुएट और बाइपार्टाइट से सवाल आ सकता है। एंडोमेट्रियम कंटेन एंडोमेट्रियल ग्लैंड। जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम क्या होती है, जैसे ये यूट्रस अपना, इसके अंदर वाली लेयर को क्या बोलेंगे, इसकी अंदर वाली लेयर को बोलेंगे एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं, जो कि सीक्रेट करते हैं न्यूट्रिशनल सब्सटेंस। कुछ लिक्विड जो है वो सीक्रेट करेंगे, जिसे हम यूट्राइन मिल्क या हिस्टोट्रोफ बोलते हैं। यूट्राइन मिल्क और हिस्टोट्रोफ। हिस्टो जहां भी वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होगा, यूट्रस। जैसे हिस्टेरोएक्टोमी एक शब्द होता है, HYSTEROECTOMY। इसका मतलब क्या है कि यूट्रस को बाहर निकाल देना। तो जैसे स्पेइंग करते हैं डॉग्स में, जैसे उसको ऐसा करना है कि आगे जाके वो बच्चे पैदा ना करे, तो उसके लिए एक सर्जरी होती है जिसका क्या नाम होता है, हिस्टेरोएक्टोमी। एक्टोमी मतलब बाहर निकालना, हिस्टेरो मतलब यूट्रस। तो हिस्टोट्रोफ यानी कि यूट्राइन मिल्क। तो इसका काम क्या होता है, जब तक जो है एम्ब्रियो है वो अटैच नहीं हुआ होता, इम्प्लांटेशन नहीं होता, प्लेसेंटा बनना शुरू नहीं होता, तब तक ये न्यूट्रिशन देगा किसको, एम्ब्रियो को। इसके बाद ये नीचे दे रखे हैं डायग्राम। ये बाइकोर्नुएट यूट्रस है जिसके अंदर
80 to 90% जो पोर्शन है वो यूट्राइन हॉर्न्स का है, आगे ओवरी दिखा रखी है, ये नीचे यूट्राइन बॉडी, फिर नीचे सर्विक्स। इधर फेलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, यूट्राइन बॉडी, दोनों 50-50% होगा, और इसका टी शेप होता है, इसका मोस्टली वाई शेप होता है। यूट्रस हैज 3 लेयर्स, तो यूट्रस के अंदर क्या होती है, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। यूट्रस हैज 3 लेयर्स। पहली है एंडोमेट्रियम, जो कि सबसे अंदर की तरफ होती है। फिर है मायोमेट्रियम, जिसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ये म्यूकोजल नहीं, मस्कुलर आएगा, MUS कूलर। अंदर की तरफ म्यूकोजल लेयर जो सबसे अंदर की तरफ होती है एंडोमेट्रियम, बीच वाली मस्कुलर लेयर जो मिडिल में प्रेजेंट होती है, और पेरीमेट्रियम, पेरी का मतलब क्या होता है, जैसे पेरीमीटर होता है एक सर्कल की बाहर की जो जो ये होती है लेयर, या एक सर्कल के बाहर की तरफ का जो भी ये पोर्शन एरिया जो है लेंथ होती है, इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो ऐसे ही जो यूट्रस की बाहर की लेयर होगी उसे क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम। ये सेरोसल यानी कि फाइब्रस जो है लेयर होती है एक तरीके से ये, और आउटर लेयर होती है। 3 लेयर याद रखनी है यूट्रस के अंदर, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। फिर है नेचर ऑफ यूट्रस, यूट्रस का नेचर कैसा होगा। एक होता है टोन्ड नेचर, एक होता है फ्लैसिड नेचर। अगर आप लोगों भैंस वगैरह रखते हो तो सुना होगा कि अगर किसी एनिमल को कोई प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो डॉक्टर पर रेक्टल एग्जामिनेशन करता है वेटरिनेरियन, और बोलता है कि इसकी तो बच्चेदानी सुन्नी है। सुन्नी का मतलब क्या होगा, उसकी जो यूट्रस है वो फ्लैसिड है, टोन्ड नहीं है नेचर में। तो टोन्ड का क्या मतलब होता है, टाइट होगा यूट्रस, टाइट होगा, इरेक्टेड होगा, मतलब फील करेंगे तो टाइट फील होगा। किस वजह से होता है वो, अ, जब एस्ट्रोजन हार्मोन आई होता है, इंक्रीज होता है बॉडी के अंदर, जैसे कि अपना हीट के अंदर जो है ये टोन्ड नेचर का होगा, और जब हीट नहीं होगी तो क्या होगा, फ्लैसिड नेचर का, लूजली पैक्ड होगा, यानी कि बिल्कुल लचीला होगा। तो जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आई होगा तो वो लचीला होगा, फ्लैसिड इन नेचर होगा, और एस्ट्रोजन आई होगा तो क्या होगा, टोन्ड नेचर का होगा। तो जैसे कि एनिमल प्रेग्नेंट हो तो उसका यूट्रस कैसा होगा, फ्लैसिड होगा नेचर में। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस के फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या काम करवाता है यूट्रस। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म को बाहर से अंदर की तरफ ओविडक्ट तक लेके जाता है। दूसरा है प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन है जो कि क्या करवाता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है, फोलिकुलर जो है फोलिकल है, उससे अगर ओवम निकल गया तो बचा हुआ जो चीज है बाहर का छिलका है, उससे उसके अंदर येलो कलर की सेल्स ग्रो कर जाती हैं, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो उसका रिग्रेशन, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो दोबारा से साइकिल में आने के लिए उसका रिग्रेशन जरूरी है, उसको डिस्ट्रॉय होना जरूरी है। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए किस हार्मोन की जरूरत पड़ती है, प्रोस्टाग्लैंडिन की, और प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सीक्रेट करता है, यूट्रस। इसके बाद है इम्प्लांटेशन एंड जेस्टेशन। इम्प्लांटेशन मतलब जो है अटैच होंगे क्या, यूट्रस की वॉल और प्लेसेंटा, या फिर क्या बोल सकते हैं अपना जो फीटस है, वो दोनों अटैच होंगे एक दूसरे के साथ, तो उससे क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। और जेस्टेशन पीरियड जिसे बोलते हैं, मतलब जेस्टेशन मतलब जो बच्चा है वो ग्रो करेगा यूट्रस के अंदर, तो ये भी इसका फंक्शन है। और पार्चुरेशन यानी कि जब टाइम पूरा हो गया होगा, डेवलप हो गया होगा पूरा फीटस, तो उसको बाहर निकालने के लिए जो मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन है वो भी कौन करेगा, यूट्रस। पार्चुरेशन ओकर ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम की लेयर जो है उसके अंदर जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो क्या होगा, पार्चुरेशन। अब देखते हैं अलग अलग स्पीसीज में किस स्पीसीज में कैसा जो है यूट्रस प्रेजेंट होता है। यूट्राइन ओन अपीयरेंस, यूट्राइन ओन की अपीयरेंस कैसी होगी, तो मेयर है उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेट होगा, मतलब बिल्कुल सीधा, और डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मतलब एकदम से जो है मुड़ जाएगा, तो ये टी शेप का जो है यूट्रस मेयर के अंदर प्रेजेंट होगा। यूट्राइन बॉडी इक्वल टू यूट्राइन ओन, क्योंकि 50-50% था ना बाइपार्टाइट टाइप ऑफ यूट्रस के अंदर, तो जो है यूट्राइन बॉडी यूट्राइन ओन के बराबर होगी। इसके अंदर यूट्राइन ओन कैसे होंगे, राउंड होंगे और पैरेलल होंगे एक दूसरे के। तो जैसे कि ये है राउंड, मुड़े हुए होंगे थोड़े थोड़े तो, और ये पैरेलल भी होंगे कुछ ऐसे, इस तरीके से, राउंड एंड पैरेलल टू ईच अदर। ईव में भी क्या होगा, राउंड होंगे यूट्राइन ऑन। इसके अंदर सो के अंदर क्या होगा, इंटेस्टाइनल लूप अपीयरेंस होगी, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे घुमे हुए होंगे यूट्राइन ऑन्स। बीच के अंदर क्या होगा, स्ट्रेट होंगे और डाइवर्जेंट, मतलब ऐसे।
वी शेप यूट्रस होता है बीच का, तो ऐसे जो है यूट्राइन हॉर्न्स होंगे डाइवर्जेंट बाहर की तरफ और सीधे होंगे। बस ये याद इतना ही रखना है कि और सब में बाइकोटोनेट होता है और मेयर के अंदर बाइपार्टाइट होता है। जैसे ये मेयर का दे रखा है टी शेप यूट्रस, ये काऊ का वाई शेप, बिच का किस शेप का है, वी शेप का, वी शेप का, वाई शेप का काऊ का, और मेयर का टी शेप। सीधा पूछा जाता है कि मेयर के अंदर टी शेप होता है, काऊ के अंदर वाई शेप होता है, बिच के अंदर वी शेप होता है। तो यहाँ ये एक बिच का रिप्रोडक्टिव ट्रैक दिखा रखा है इसके अंदर। ये देखो, ये है ओवरीज, ये है फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद जो है ये यूट्राइन होने शुरू हो गए हैं दोनों तरफ, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, ये रेक्टम, मतलब यहाँ से कोलोन और आगे जाके ये रेक्टम बन जाएगा, ये रेक्टम है। ये यूरिनरी ब्लैडर है। उल्टा कर रखा है, ये ऊपर की तरफ होता है ना रेक्टम, तो जो एनस की ओपनिंग वो ऊपर होती है, तो ये अपनी तरफ पेट करके लेटा रखा है ये एनिमल, तब ऐसा दिख रहा है हमें। ये ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर जिसे बोलते हैं, जिसमें पेशाब इकट्ठा होता है। ये बीच का फिर से एक बार दे रखा है, जैसे ये यहाँ ओवरी है, ये यूट्रस है, यूट्राइन होना है, यहाँ सर्विक्स हो गई, ये वजाइना। इसका क्या होता है, वी शेप जो है यूट्रस होता है। ये बोवाइन की दे रखी है, बोवाइन मतलब गाय भैंस की जो है ये ओवरी है। ये फिमरे दे रखे हैं, फिमरे क्या काम करते हैं, कैच करते हैं ओवम को, जब एक बार ओवुलेशन हो जाए तो उसको कैच करने में कौन हेल्प करता है, फिमरे। उसके बाद क्या होगा, ये इनफुंडिबुलम, उसके बाद एम्पुला, एम्पुला के बाद तीसरी जो है पार्ट की उसे क्या बोलते हैं, इज़्दमस। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है मैमल्स के अंदर, एम्पुलरी इज़्दमस जंक्शन। ये बात याद रखनी है, फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी इज़्दमस जंक्शन के अंदर। ये देख लो, ये अपनी है सर्विक्स, आगे यूट्राइन बॉडी, और फिर ये राउंड शेप के जो है पैरेलल चलेंगे एक दूसरे के, ये हैं यूट्राइन हॉर्न्स। अब आएगा, आ गया अपना प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होती है, जिसे हम जेर बोलते हैं, ये दोनों माँ और बच्चे, डैम और फीटस के बीच में एक ऑर्गन होता है एक तरीके से, जो क्या करता है, माँ से ब्लड आएगा, बच्चे से ब्लड आएगा, दोनों के ब्लड एक साथ मिलते नहीं है कभी भी। तो क्या जो है न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, तो क्या होता है कि इधर से एक सेकेंड, जैसे ये अपना प्लेसेंटा, इधर से माँ का ब्लड आया, इधर से बच्चे का ब्लड आया, तो इसमें जो फूड था वो इधर आ जाएगा इस लेयर से, और जो बच्चे के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल था वो सब इधर आ जाएगा इस लेयर से। तो इस तरीके से जो है मिलेगा नहीं माँ और बच्चे का ब्लड। तो ये क्या होता है, एक प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है माँ और बच्चे के बीच में, जो कि ट्रांसफर करवाता है न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन भी ऐसे ही जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही आएगी। तो ये चीज होती है। तो इसके क्लासिफिकेशन से भी जो है सवाल आ सकते हैं कि किसके अंदर कैसा जो है प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लेसेंटल शेप एंड कॉन्टेक्ट पॉइंट्स। तो एक होता है कोटिलिडनरी प्लेसेंटा, एक होता है डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा, एक होती है जून जोनरी प्लेसेंटा। तो कोटिलिडनरी में क्या होता है, पहले ही बताया कई बार, एक कोटिलिडन होगा, बच्चे की तरफ से कोटिलिडन होगा और माँ की तरफ से क्या होगा, ओरेंकल होगा। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे हमें, आपस में जुड़ जुड़ जाएंगे। इट इज प्रेजेंट इन काउ एंड बफेलो, किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है, काउ, बफेलो, और छोटे वाले जो होते हैं उनके अंदर भी यही यही प्रेजेंट होते हैं, छोटे रूमिनेंट्स जैसे शीप गोट, उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है कोटिलिडनरी प्लेसेंटा। तो 70 to 90 प्लेसेंटल लेयर्स आर प्रेजेंट। तो प्लेसेंटा की 70 से 90 लेयर जो प्रेजेंट होती हैं लास्ट प्रेगनेंसी के स्टेज में, कोटिलिडनरी प्लेसेंटा में 70 से 90 प्लेसेंटा की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। देर आर 70 to 120 सच कोटिलिडनरी अटैचमेंट इन प्रेग्नेंट काउ इन लेट प्रेगनेंसी। तो 70 से 120 अटैचमेंट होती हैं, 70 से 120 जगह पर ये यूट्रस के अंदर अटैच होता है प्लेसेंटा, यूट्रस की वॉल के साथ। और ईव्स और डोज, यानी कि भेड़ बकरियों में कितना होता है, 80 से ना 88 से 96, 88 to 99, 96 कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं, कोटिलिडनरी अटैचमेंट होते हैं। फिर है डिफ्यूज प्लेसेंटा। डिफ्यूज प्लेसेंटा कैसा होता है, जैसे आप लोगों ने बचपन में वो सैंडल तो पहने होंगे जो चिपक जाते थे, मतलब ऐसे उसके एक तरफ तो होते थे कुछ ऐसी स्ट्रिप्स होती थी, यहाँ पर हम ऊपर लगाएंगे तो चिपक जाएंगे, तो कुछ ऐसा ही होता है।
कुछ ऐसा ही अटैचमेंट इसके अंदर होता है डिफ्यूज प्लेसेंटा के अंदर। ये किस किस के अंदर मिलता है? सो और मेयर के अंदर प्रेजेंट होता है डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा। इन दिस प्लेसेंटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज अटैच्ड विद एंडोमेट्रियम लूजली। तो इस जो प्लेसेंटा है वो एंडोमेट्रियम के साथ लूजली अटैच होता है। इसके बाद है जोनरी प्लेसेंटा। जोनरी मतलब एक खास जोन होगी जहां पर अटैचमेंट होगी। एक सेकंड रुकना। डिफ्यूज प्लेसेंटा को माइक्रोकोटिलिडनरी भी बोल देते हैं वैसे कई बार। तो जोनरी प्लेसेंटा किस किस के अंदर प्रेजेंट होगा? काउ डॉग, सॉरी काउ डॉग बोल रहा हूँ, कैट डॉग के अंदर ये प्रेजेंट होगा जोनरी प्लेसेंटा। इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज अटैच्ड विद ए स्पेशल जोन। जैसे कि इनके अंदर तो सारी चीजें ऐसे अटैच होगा, इसके अंदर एक स्पेशल जोन होगी। मान लीजिए यूट्रस के अंदर ये पोर्शन है, इस पोर्शन के साथ ही बस अटैचमेंट होगा, तो इसको एक स्पेशल जोन होगी, तो इसलिए इसको बोल देते हैं जोनरी प्लेसेंटा। ये इतना ही था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है प्लेसेंटा इसमें पूछा जा सकता है, मतलब क्लासिफिकेशन आ सकता है, तो ये टाइप बताना है। एक तीसरा, एक चौथा टाइप और होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्कोइड प्लेसेंटा। तो इसमें एक डिस्क लाइक जो है, डिस्क कैसी होती है, सीडी सीडी देखी है, तो वैसा कुछ सरफेस होता है, वो सिर्फ वहीं पर जो है अटैचमेंट होगी। द सिंगल प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड इज इन इज ए सिंगल प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड एंड इज डिस्कोइड इन शेप, सीन इन प्राइमेट्स एंड रोडेंट्स। प्राइमेट्स जैसे कि ह्यूमंस हो गए, मंकी हो गए, उनके अंदर देखने को मिलता है डिस्कोइड। और रोडेंट्स यानी कि जो अपने चूहे वगैरह हो गए, इनके अंदर देखने को मिलता है डिस्कोइड शेप जो है अपना प्लेसेंटा। अब इसके बाद देखेंगे किस कौन कौन सा कैसा कैसा दिखता है। जैसे ये डिफ्यूज है तो इसके अंदर बिल्कुल हल्के हल्के, ये एक तरीके से चिपका हुआ होगा। बताया बता, सैंडल के अंदर जो हमारे पहले होते थे स्ट्रिप्स सी होती थी, वो चिपक जाती थी, तो वैसा कुछ होगा। तो ये डिफ्यूज्ड है। ये कोटिलिडन, इसमें कोटिलिडन्स हमें अलग से दिखाई दे रहे हैं। ये डिस्कोइड एक डिस्क शेप, यानी कि जो अपनी सीडी होती है वैसा शेप का होगा। जोनरी मतलब एक स्पेशल जोन, एक पूरा का पूरा बैंड होगा, वहां से चिपका हुआ होगा और बाकी जगह से खाली होगा, तो ये जोनरी है। याद क्या रखना है? सो और मेयर के अंदर डिफ्यूज्ड होगा। कोटिलिडनरी किस किस के अंदर होगा? काउ, बफेलो, गोट, शिप, इनके अंदर कोटिलिडनरी होगा। डिस्कोइड किसके अंदर होगा? प्राइमेट्स जैसे कि ह्यूमंस हो गए, मंकी हो गए, और रोडेंट्स के अंदर डिस्कोइड जो है प्लेसेंटा होगा। और जोनरी किसके अंदर होगा? कैट और बीच, कुतिया और बिल्ली, इनके बीच क्या होगा? जोनरी, इनके अंदर क्या होगा? जोनरी प्लेसेंटा होगा। अब एक तो था अटैचमेंट के हिसाब से जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लेसेंटल शेप और एंड कॉन्टेक्ट पॉइंट्स। तो प्लेसेंटा की शेप और कॉन्टेक्ट पॉइंट के हिसाब से जो था ये तो क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन और देखने को मिलता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेयर्स बिटवीन फीटल एंड मैटरनल बोन। तो माँ और फिटस के बीच में कितनी लेयर्स प्रेजेंट होगी, उस हिसाब से जो है ये क्लासिफिकेशन होगा। देर आर ऑल्सो थ्री लेयर्स ऑफ ऑन मैटरनल साइड, but number of these layer which are retained that is not destroyed in process of placenta varies generally among species। तो माँ की तरफ, जैसे माँ का यूट्रस है, मतलब यूट्रस के अंदर की तरफ तीन लेयर प्रेजेंट होती है मोस्टली। एक का सबसे अंदर की तरफ वाली क्या होती है? एंडोथीलियम लाइनिंग। तो मान लीजिए ये अभी मैं बना रहा हूँ, सबसे इधर है, ये है एंडोथीलियम लाइन। बीच में क्या है? कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एंडोमेट्रियम। और सबसे ये अंदर बाहर की तरफ एक तरीके से ये है, ये अपनी है एंडोमेट्रियल एपिथेलियल। तो जब प्लेसेंटा बनेगा, जब प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो इनमें से कई अलग अलग स्पीसीज में ये जो है शेड हो जाएंगी। प्लेसेंटा बनने से ये पहले गायब हो जाएगी ये लेयर्स। किसी के अंदर एक लेयर गायब हो जाएगी, किसी के अंदर दो लेयर गायब हो जाएंगी। तो इसके
किसी के अंदर एक लेयर गायब हो जाएगी, किसी के अंदर दो लेयर गायब हो जाएंगी, तो इस हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके अंदर अलग अलग आगे देखेंगे किससे कैसे होंगे प्लेसेंटा। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेयर्स बिटवीन फीटल एंड मैटरनल ब्लड। तो माँ और बच्चे के बीच में कितनी लेयर्स होंगे, उनकी ब्लड के बीच में कितनी लेयर्स होंगी, पीछे बताया था ना कि माँ और बच्चे का ब्लड मिक्स नहीं होता। तो वही चीज है ये, कि कितनी लेयर्स प्रेजेंट होंगी। तो उस हिसाब से क्लासिफिकेशन है ये। One classification for placenta is based on which material maternal layer, maternal मतलब माँ की लेयर आर रिटेन्ड इन प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के बनने के टाइम पर कौन सी माँ की लेयर है वो रही, और कौन सी शेड हो गई थी, उस हिसाब से। which of course is same as the stating which maternal tissue is in contact with chorionic epithelium of fetus। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो है अपना फीटस है उसकी बाहर की लेयर क्या होती है, कोरियोनिक, कोरियोनिक लेयर होती है। एलेंडोकोरियन सुना होगा, तो ये कोरियोनिक एपिथीलियम लेयर डायरेक्टली माँ के किस जो है टिश्यू के साथ अटैचमेंट बनाएगा, उस हिसाब से है ये। तो एक बार नीचे कर लेते हैं इसको, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा स्लाइड। तो ये तीन तरीके के प्लेसेंटा प्रेजेंट होते हैं। एक है एपिथीलियोकोरियल, एक एंडोथीलियोकोरियल, और एक हीमोकोरियल। माँ की ये तीन लेयर होती हैं। सबसे जो है सबसे अंदर की तरफ क्या होगी, यूट्राइन एंडोथीलियम। प्लस का मतलब है कि ये लेयर्स प्रेजेंट हैं। तो यूट्राइन एंडोथीलियम लेयर भी प्रेजेंट हो, कनेक्टिव टिश्यू भी, और एंडोमेट्रियल एपिथीलियम भी प्रेजेंट होगी तो इसको बोलेंगे एपिथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। किस किस के अंदर देखने को मिलेगा, हॉर्सेस के अंदर, स्वाइन्स के अंदर, और रूमिनेंट्स के अंदर। जुगाली करने वालों के अंदर मिलेगा देखने को, सूअर के अंदर मिलेगा, और घोड़े के अंदर क्या होगा, एपिथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। फिर है एंडोथीलियोकोरियल, यानी कि अंदर वाली दो लेयर है वो गायब हो जाएंगी, सिर्फ यूट्राइन एंडोथीलियम रहेगी। तो ऐसी ऐसे प्लेसेंटा को क्या बोलेंगे, एंडोथीलियोकोरियल। किस किस के अंदर प्रेजेंट होगा, डॉग और कैट के अंदर। सीधा पूछ लिया जाता है कि एंडोथीलियोकोरियल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये वाला प्लेसेंटा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, किसके अंदर प्रेजेंट होगा, डॉग और कैट के अंदर। फिर है हीमोकोरियल। हीमोकोरियल के अंदर माँ की कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं होगी, माँ के जो है लेयर कोई भी रिटेन नहीं होगी, कोई भी प्रेजेंट नहीं होगी। तो तीनों के अंदर माइनस माइनस के साइन ये वैसे इसीलिए है। तो किस किस के अंदर देखने को मिलेगा, ह्यूमंस के अंदर और रोडेंट्स के अंदर। रोडेंट्स मतलब चूहे वगैरह हो गए, तो उनके अंदर क्या होगा, हिमोकोरियल प्लेसेंटा होगा। सिर्फ नाम याद रखने हैं मोस्टली तो, बाकी ये तो मुश्किल ही पूछेंगे। एपिथीलियोकोरियल किसके अंदर होगा, हॉर्स, स्वाइन, रूमिनेंट्स। डॉग और कैट के अंदर एंडोथीलियोकोरियल, और इमोकोरियल ह्यूमंस और रोडेंट्स के अंदर। नाम याद रखने हैं, एपिथीलियोकोरियल हॉर्स, स्वाइन, रूमिनेंट्स। एंडोथीलियोकोरियल डॉग कैट, और इमोकोरियल ह्यूमन और रोडेंट्स। यूट्रस हमने देख लिया, प्लेसेंटा भी देख लिया, अब देखेंगे सर्विक्स। सर्विक्स क्या होती है, एक तरीके से यूट्रस का मुंह बनाती है ये। इट इज प्रेजेंट फ्रॉम एंड पार्ट ऑफ यूट्रस टू स्टार्ट ऑफ वजाइना। वजाइना और जो है यूट्रस के बीच में होती है, तो यूट्रस का आखिरी हिस्सा और वजाइना का शुरू का हिस्सा, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। इट इज ए थिक वॉल्ड इन इलास्टिक स्ट्रक्चर। तो इसकी जो वॉल है वो थिक होती है और इन इलास्टिक होती है। मतलब इलास्टिक क्या होता है, आराम से मतलब जितना चौड़ा कर सके उतना हो जाए, तो फाइबर स्ट्रक्चर होता है, इलास्टिक नहीं होता। जबकि वजाइना है वो इलास्टिक स्ट्रक्चर है। इसकी लेंथ क्या होगी, 2 to 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर तो इसका होगा 2 to 5 सेंटीमीटर, और जो है इसकी लेंथ होगी 5 to 10 सेंटीमीटर। 2 to 3 सेंटीमीटर डायमीटर, 2 to 5 सेंटीमीटर डायमीटर, और 5 to 10 सेंटीमीटर जो होगी इसकी लेंथ होगी। ऑन इनर साइड देर आर ट्रांसवर्स इंटरलॉकिंग रिजेस इन द फॉर्म ऑफ एनुलर लिंक्स रिंग्स। तो एनुलर रिंग्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, आगे देखेंगे हम। तो जैसे ये अपनी सर्विक्स है, ये है अपनी सर्विक्स। तो ये एक दूसरे के साथ मतलब ऐसा होगा, अगर ये मतलब सीधी ऐसी ही होगी तो कोई भी इन्फेक्शन अंदर घुस जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक तरीके से लोक से लगे होते हैं, ये इस तरीके से होती है, मतलब यूं अलग अलग पर्दे से लगे होते हैं एक तरीके से, ताकि कुछ भी डायरेक्टली अंदर ना जा सके। ये इस तरीके से होती है। तो जो है ऑन इनर साइड ऑफ देर आर ट्रांसवर्स इंटरलॉकिंग, आपस में लोग हो जाए ऐसी ट्रांसवर्स रिजिज होती हैं, जो कि क्या बनाती हैं, एनुलर रिंग बनाती हैं। इट सीक्रेट थिक म्यूकस टाइप
ऑफ जेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है थिक जेल ये सिक्रेट करती है, ताकि वहां क्या बन जाए, प्लग बन जाए। सर्विक्स के अंदर एक प्लग बन जाता है, ताकि कुछ भी चीज अंदर से बाहर या अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ना जा सके। तो जब भी प्रेग्नेंट होगा एनिमल, तो उसके अंदर क्या बन जाएगा, एक म्यूकस प्लग बन जाता है। इट सीक्रेट्स थिक म्यूकस टाइप जेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच टाइटली क्लोजेस द सर्विक्स, जो कि टाइटली क्लोज कर देती है सर्विक्स को। एनुलर रिंग से सवाल अपने यहाँ मुश्किल ही है, पर आ जाए तो देख लेना। काऊ के अंदर क्या है, 3 से 4 रिंग प्रेजेंट होंगी, बफेलो के अंदर 1 से 3। बफेलो के अंदर 1 से 3, काऊ के अंदर 3 से 4, गोट के अंदर 4 से 5, और ईव के अंदर 6 से 7। भेड़ के अंदर सबसे ज्यादा एनुलर रिंग प्रेजेंट होंगी। तो एक बार याद कर लो, बफेलो के अंदर 1 से 3, काऊ के अंदर 3 से 4, 4 से 5 जो है गोट के अंदर, और 6 से 7 जो है ईव के अंदर एनुलर रिंग्स प्रेजेंट होंगी। इट इज टाइटर इन एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो एडवांस स्टेज है प्रेगनेंसी का, लास्ट स्टेज है मान लीजिए, लास्ट तो नहीं, एडवांस स्टेज है, मतलब कि अच्छी खासी प्रेगनेंसी हो रखी है, मतलब काफी टाइम हो गया प्रेग्नेंट हुए एनिमल को, तो उसमें बिल्कुल टाइट होगी और डायलेट हो जाएगी, मतलब खुल जाएगी। कब हीट हीट आएगी तो खुल जाएगी। क्यों खुलती है, म्यूकस प्लग है वो जो है हट जाता है ईट में। तो जो म्यूकस प्लग हटता है उसी से क्या होता है, म्यूकस जो बाहर आती है वेजाइना से, जो डिस्चार्ज आता है, वो म्यूकस प्लग लगा होता है, वही पिघल पिघल के एक तरीके से आता है बाहर। पिघलना वर्ड तो ठीक नहीं होगा, पर समझाने के लिए कि एक प्लग सा लगा होता है सर्विक्स के अंदर, ताकि अंदर बाहर से कोई भी चीज अंदर ना जा सके। तो वो प्लग जो है, वो जब एक तरीके से बाहर निकल जाता है ईट के टाइम पर, ऐसे ही जब अपनी गाय भैंस ब्याने वाली होती है, पार्चुरेशन के नजदीक जाती है, तो वो म्यूकस प्लग फिर से वो एक तरीके से बाहर हटने लग जाता है। तो डायलेट मतलब कि सर्विक्स जो है खुल जाएगी ईट के पीरियड पर, जब एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा। और का इसीलिए जो है कोपुलेशन होगा, तब जो है अपना स्पर्म अंदर तक पहुंच जाएगा, ओवरी ओवरी बोल रहा हूँ, फैलोपियन ट्यूब तक जो है पहुंच जाएगा। इसके बाद देखते हैं, द सर्विक्स ऑफ बफेलो इज कंपैरेटिवली शॉर्टर। तो जो बफेलो है उसकी सर्विक्स कंपैरिजन में है, जो अपनी काऊ की सर्विक्स है उससे छोटी होती है। देखो इसमें देखा भी था आपने कि एनुलर रिंग्स जो है बफेलो के अंदर कम थी। इसीलिए कम थी क्योंकि इसकी जो सर्विक्स है वो छोटी होती है कंपैरिजन में, और पतली, मतलब नैरो मतलब पतली भी होती है। इन मेयर्स सर्विक्स इज सॉफ्ट। मेयर एक ऐसा एनिमल है घोड़ी के अंदर जो है, इसके अंदर जो है एनुलर रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती। तो इसके अंदर क्या नहीं होती, एनुलर रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती मेयर के अंदर। ये देखो, ये है अपनी एनुलर रिंग्स सर्विक्स के अंदर, ये आप देख पा रहे होंगे, ये रियल एनुलर रिंग्स बनी हुई हैं, ये हैं। तो जब भी आप एआई अगर करते हो तो आप लोगों को पता होगा, जैसे एक बार हम जो गन है वो पास करते हैं, तो वो अटकती है। अटकती क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है एनुलर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ये बाहर की तरफ का जो अपना पॉइंट होता है सर्विक्स का, वो है। तो जब भी आप गन पास करोगे तो एकदम से पास नहीं होती, हमें जो है रेक्टम के अंदर हाथ डाल के वो ऊपर नीचे करनी पड़ती है, ताकि इसके यहाँ इस पॉइंट से अंदर पास हो जाए जो है अपनी एआई गन। तो वरना यहाँ पर लगती रहेगी, और ज्यादा फोर्स करेंगे तो यहाँ पर इंजरी हो सकती है। समझ रहे हो ना, जैसे हम गन लिए हुए हैं और हम लगा रहे हैं अपनी गन को यहाँ पर, और अगर ज्यादा पुश करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इंजरी हो जाएगी। लगानी है यहाँ पर। तो इसके लिए जब है ऊपर से हम पकड़ के पर रेक्टम सर्विक्स को पकड़ते हैं, तो उसको ऊपर नीचे मैनिपुलेट करते हैं, ताकि यहाँ पर जो है अपना पॉइंट गन का वो लग जाए, और अंदर जो है अपनी चली जाए, एआई गन पास हो जाए। और फिर अंदर क्या होते हैं, ऐसे ऐसे जो एनुलर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा ऊपर नीचे करना पड़ता है, हल्का हल्का, जो अपनी एआई गन है उसको। इसके बाद आगे देखते हैं, इट इज मोर डायलेटेड इन केस ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के टाइम पर है बहुत ज्यादा डायलेट हो जाती है, ड्यू टू रिलीज ऑफ E2 एंड रिलैक्सिन हार्मोन। क्योंकि उस टाइम पर पार्चुरेशन यानी कि ब्याने के टाइम पर जो है एस्ट्रोजन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा होते हैं ब्लड के अंदर, तो उस वजह से जो है ये डायलेट हो जाती है, पार्चुरेशन के टाइम पर खुल जाती है।
साइट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सीमन नेचुरली इन सो मेयर एंड विच इज यूट्रस। तो नेचुरली, जब नेचुरली घोड़े से या फिर जो है सुअर से या फिर हम डॉग से जो है इंसेमिनेट अपनी बिच को करवाते हैं, सो को या मेयर को करवाते हैं, तो वहाँ वो जो है सीमन कहाँ छोड़ेंगे, इजैकुलेशन कहाँ होगा उसका, वजाइना के अंदर। पर दूसरे एनिमल्स हैं उनके अंदर कहाँ डिपोजिट होगा सीमन, वो होगा वजाइना के अंदर। बाकी सब एनिमल्स के अंदर वजाइना के अंदर। पर जो है सो, मेयर और बिच, इनके अंदर कहाँ इजैकुलेट होता है, कहाँ पर सीमन डिपॉजिट होता है, वो होता है यूट्रस के अंदर। याद रहेगा, रखना पड़ेगा। इट सिक्रीट सर्वाइकल म्यूकस ड्यूरिंग ईट। ईट के टाइम पर क्या सिक्रीट करती है, जो सर्वाइकल म्यूकस है वो सिक्रीट करती है, जिसे हम तार वगैरह बोलते हैं। इट इफ वी कलेक्ट म्यूकस एंड स्प्रेड इट ऑन ए स्लाइड, तो अगर हम वो म्यूकस जो तार से ये देते हैं एनिमल, उनको हम कलेक्ट करके और एक स्लाइड, स्लाइड क्या होती है, माइक्रोस्कोप के ऊपर जो ऐसी कांच की चीज रखते हैं, वो होती है ना स्लाइड, उसके ऊपर अगर रख के और सुखाने के लिए छोड़ दें एक बार, और जब वो सूख जाए तो उसके माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो क्या होगा, हमें फर्न लाइक पैटर्न देखने को मिलेगा। फर्न क्या होता है, एक तरीके का जो है पौधा होता है, तो उसके पत्ते कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, देखो, यूं, यूं, यूं। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें माइक्रोस्कोप की स्लाइड के अंदर देखने को मिलता है, फर्न लाइक स्ट्रक्चर। और इस फर्न लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, आर्बोराइजेशन भी बोलते हैं, फर्निंग पैटर्न भी बोलते हैं। तो इससे क्या पता चलेगा, म्यूकस के अंदर अगर फर्न लाइक स्ट्रक्चर है तो वो क्या होगा, हीट में एनिमल, उसका पता चल जाएगा। जैसे डॉग वगैरह है तो उसको अंदर कितनी ज्यादा हीट में पूरा है, अभी हम इसको इंसेमिनेट कर दे या नहीं करें, उसके लिए क्या होता है, फर्न टेस्ट वगैरह करा जाता है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको दिख भी जाएगा कि कैसा स्ट्रक्चर जो है होता है। दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। इस टेस्ट को फर्न टेस्ट भी बोल देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट भी बोल देते हैं, आर्बोराइजेशन टेस्ट भी बोल देते हैं। तो कोई भी सवाल आए तो आप समझ जाना कि किसकी बात हो रही है। सीधा फर्न टेस्ट क्या होता है ये पूछ लिया जाए तो क्या होगा, हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले जो है हम सर्वाइकल म्यूकस को कलेक्ट करेंगे, उसको स्लाइड पर स्प्रेड कर देंगे और सुखा देंगे, हवा में सूख जाएगा थोड़ी देर के अंदर, तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो क्या दिखेगा, हमें फर्न लाइक पैटर्न देखने को मिलेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि एनिमल जो है वो हीट में है। इस टेस्ट को ये क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट या आर्बोराइजेशन टेस्ट भी बोलते हैं। होता क्यों है, क्योंकि इस टाइम पर जो है इस म्यूकस के अंदर NaCl की अमाउंट ज्यादा होती है, और जब NaCl इस म्यूकस के अंदर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, जो है ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा, और क्रिस्टलाइज होने के बाद फर्न लाइक पैटर्न जो है ये बनाएगा। आगे दे भी रखा होगा शायद ये चीजें, हाँ, या देखो, ये अपना फर्न लाइक पैटर्न भी दिखाई देगा आपको। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन कोज एक्सक्रीशन ऑफ मोर क्लोराइड आयंस इन म्यूकस विच इज कोज ऑफ दिस पैटर्न। तो हाई लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा तो क्या होगा, जो क्लोराइड आयन है वो ज्यादा प्रेजेंट होंगे म्यूकस के अंदर, और उनका जो है क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, तो ये एक ऐसा फर्न लाइक पैटर्न बनाएंगे, ये अपना फर्न लाइक पैटर्न। तो ऐसा पैटर्न हमें जो है स्लाइड के अंदर माइक्रोस्कोप से देखने को मिलेगा। अब आ गए हम वजाइना पर। वजाइना हम अगली लेक्चर में करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद स्वयं की प्राइवेट क्लासेस।